नीलू बोलो। फोन पे ही बैठी थी क्या? वेल गई भी नहीं और फोन उठा लिया। किसी खास का वेट हो रहा था क्या? अच्छा, इससे पहले कि तुम शुरू हो जाओ और अपनी बात करती रहो, ये बताओ कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए I mean, धर्म या स्वधर्म का पालन करना बहुत ही जरूरी है ना? हाय नीलू, हाउ आर यू डूइंग नीलू? सीरियस सवाल। मतलब सब कैसे चल रहा है? दिमाग, चाल, अकल, वकल सब ठीक? भगवान बचाए मुझे। फॉर्मेलिटीज मैडम को फॉर्मेलिटीज चाहिए। सादर प्रणाम एके जी, आपके चरण स्पर्श करती हूँ। क्या आप साल्वेशन में बिलीव करती हैं माते? सुना है कि मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को फॉलो करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप अपने जीवन में इसके लिए क्या करती हैं? कृपया कर हमारा मार्गदर्शन करें माते। तुमसे रोज बात करती रहूंगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा लगता है। ओए जी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं क्या बिलीव करती हूँ मुझे पता नहीं, तुम सही बोल रहे हो। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि मोरालिटी वाला जो धर्म वाला पथ पे जो चल रहा है उसको मोक्ष मिलती है मतलब। लेकिन आज ये सवाल क्यों कर रही हो? मतलब तुमने कल मेरी कॉल क्या कह के कट कर दिया था कि क्या था तुम्हारा वो चंपा मूवी देखना है और कट करो अपनी कॉल। मोक्ष पाप पुण्य वाले एंगल में क्यों अटक गई हो? ओहो, पहले तो वो चंपा नहीं है, चंपा पुष्पा है। पुष्पा। पुष्पा। इतना भी स्नॉबिश मत बनो। पुष्पा, ओके। और कभी कभी अपने शेक्सपियर वाले ऑमलेट हैमलेट की दुनिया से बाहर निकलो मैडम। पता है ब्लॉकबस्टर हो गई है इंडिया में पुष्पा। काफी लोगों को पसंद आ रही है, इंक्लूडिंग मी। पता है मैं भी फैन हो गई हूँ तुम्हारे अल्लू अर्जुन की। तुम सब मूवीज पसंद करती हो, सारे मूवीज तुम्हारे फेवरेट ही हैं। बोलो। हाँ, मुझे वैसे बहुत आसानी से पसंद आती है, लेकिन पुष्पा अच्छी है ये सही में। हाँ? और मोक्ष और मॉरल्स, तुम किसकी बात कर रही हो? इस फिल्म में तो धज्जियां उड़ा दी है उसकी। But somewhere, you know, the movie pinched me. I don't know what, but it pinched me. मतलब इंसान ये देखने और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हमारी सोसाइटी में करप्शन कितना है, मतलब अन्याय कितना है। झुकेगा नहीं। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। बेटा ये मेरा अड्डा। ओके, आई विल बी योर मिस कंजीनियलिटी। मतलब आई वोंट बी ए स्नॉब, सब एक्सेप्ट कर लूंगी। और फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं भी वो हैमलेट ऑमलेट नहीं देख रही थी, मैं मैकबेथ देख रही थी, जो अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ बाय कोएन ब्रदर्स, जो लेटेस्ट अडेप्टेशन है वो देख रही थी। कमिंग बैक टू योर पुष्पा, मतलब पुष्पा पे मोक्ष तक का ट्रैवल क्यों? मतलब इट इज जस्ट अ मूवी। किसी की सोच है, किसी की इमेजिनेशन है, कुछ भी दिखा दिया राइटर ने जो मन में आया, मतलब मसाला के साथ मिला के मूवी का तड़का लगा दिया। इस पे तुम क्यों इतनी सीरियस तुम क्यों हो रही हो? आई नो, बट फिल्म्स भी तो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही तो है ना। और ये राइटर्स किसी और प्लैनेट से तो आए नहीं है। जो भी आसपास महसूस करते हैं, देखते हैं, उसको अपने वो राइटिंग के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। आई मीन थोड़ा ड्रामा जरूर डाल देते हैं, मतलब पुष्पा में तो काफी ड्रामा है वैसे, लेकिन जिस्ट जो है वो तो रियलिटी पे ही बेस्ड होता है ना। ये हम कैसे आई अग्री, मतलब मूवीज और मिररिंग ए सोसाइटी, तो यही बोल रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना ड्रामा थोड़ी मूवीज में है, खाली मूवीज में ड्रामा है आजकल। देखो ना, अरे मैं कहीं हर जगह पे देर ड्रामा ही ड्रामा, रामा रे रामा वाली हालत है। तो चलो तुम्हारी इसी बात पे हो जाए, सही क्या है और गलत का क्या है। आई मीन तुम्हारी मोरालिटी, जिसका मुझे लगता है आजकल कोई अस्तित्व है ही नहीं, मतलब जो कि अधमरी हालत में पड़ी है और हम देख रहे हैं जगह जगह, या यूं कह लो कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ज्यादा परवाह नहीं है किसी को मोरालिटी की। मतलब मुझे लगता है कि हैंडफुल ऑफ पावरफुल ठेकेदारों ने उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। हाँ, भले ही तुम एडमेंटली मूवी नहीं देखोगी, मतलब मुझे पता है कि हाँ चढ़ गई अगर तुम्हें तो नहीं देखोगी नहीं, लेकिन पुष्पा के ये जितने भी डायलॉग्स हैं, तो पुष्पा के ही बोल रहे हो। पुष्पा में काफी डायलॉग्स बोले गए हैं और आप वैसे डायलॉग्स पे डायलॉग्स फेंके जा रही हैं।
पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, उसको समझा कि पुष्पा फायर है। तो सही और गलत हु डिसाइड्स दैट, मतलब हमें सिचुएशंस मजबूर करती हैं किसी एक को पिक करने के लिए, और एंड देन यू आर फोर्स्ड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द नीड, नेसेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑन योर हैंड rather than on the moral grounds that used to be earlier, AK. अब तो gone are the days यार, गए वो दिन, राजा हरिश्चंद्र वाले दिन गए। मतलब nobody likes moral stories anymore. कोई वो कहानी भी सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन if you stick to the सच्चाई वाला रास्ता all the time, तुम्हें लोग बेवकूफ कहेंगे। मतलब द एंटी हीरो ऑफ हमारे अमिताभ के जमाने क्या, अब वो पूरा का पूरा एंटी हीरो नहीं बल्कि विलन ही हो गया। मतलब द विलन इज द न्यू हीरो। मतलब नाउअडेज जैसे तुम्हारा कबीर सिंह था, या तुम अभी जो बोल रहे हो अल्लू अर्जुन एंड पुष्पा, मतलब fitting oneself into Godse's shoes is more fashionable than, you know, गांधी जी तो वैसे शूज पहनते ही नहीं थे, छोड़ो। Who wants to be Gandhi anymore? Who wants to be Gandhi anymore? I think no more controversial statement. It's a black or white. What were we talking about? हाँ भाई, देखो सोसाइटी में अगर करप्शन पल रहा है तो आप उससे कैसे बच पाएंगे? मसलन आपको अगर कोई काम कराना है तो बिना खिलाए पिलाए वो काम कैसे होगा? आप मजबूर हैं लेने और देने के, वरना तो रोते रहिए अपनी किस्मत पे, आपका काम ही नहीं होगा। और एक करप्शन की बड़ी वजह है हमारी सोसाइटी में इन सोशल इनसिक्योरिटीज। मतलब किन सिनेरियोज में आप रिश्वत लेते हैं, किन वजहों से, आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास हमेशा बहुत कम है। अब वो कम जो है अक्सर ख़त्म भी हो जाता है कि मतलब थोड़े में जीने की कोशिश, और कभी कभी तो वो थोड़ा भी नहीं मिलता है। मतलब आपके साथ ये अन्याय हो जाता है कि आपको वो थोड़ा भी नहीं दिया जाता है। ये बड़े बड़े लोग जो है सब इतना दबा के रखते हैं ना। तो वो क्या था, वो ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी kills, latest हाँ, we have more millionaires amassing more wealth and the poor becoming more poorer. ये सब पूछना पाछना फुलतू ड्रामा है। असली डिसीजन तो बंद दरवाजों के पीछे तब होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और उन दरवाजों के पीछे क्या होता है शायद ही हमें कभी पता चलेगा। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो निम्नतम सोसाइटी के निम्नतम वर्ग जो हैं वही हैं जो करप्शन को रिसोर्ट करते हैं, बिकॉज दे आर द हैव नॉट्स। तो तुम्हारा तो व्हाट अबाउट द टॉप 20, मतलब जो द हैव्स, वो क्या मोरालिटी के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं? तुम्हें क्या लगता है कि दे आर द परफेक्ट एग्जांपल्स? तुम्हें नहीं लगता कि हाउ मच इज इनफ फॉर मैन, कि इतना कमा लिया चलो इनफ है? नो, मतलब तुम अपनी जनरेशन की सारी जरूरतें पूरी कर दी तो तुम अपने अगले जनरेशन की सोचो कि अपने अगले 7 जनरेशन तक की तुम आज ही प्लान करके रखते हो। तो मतलब ये मोरालिटी वी कैन नॉट से द हैव्स और हैव नॉट्स की वजह से है। इट इज जस्ट चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग मॉरल्स। सही, मतलब इंसान के पास अपने डेथ और व्हाट बियॉन्ड जैसे मामलों पे सोचने के लिए वक्त नहीं है, या मतलब मोक्ष के बारे में हाँ, किसी को सोचना नहीं। हाँ, उतनी दूर तक की तो कोई सोच ही नहीं रहा। आज वक्त इतना तेजी से जा रहा है कि उतने आगे की इतना देख पा रहा है ना सोच पा रहा है। और वैसे भी एक पता है तुमको और मुझे तो ये लगता है, हम अक्सर बात करते हैं कि चंद लोगों ने हमें प्रेजेंट में, सभी लोगों को प्रेजेंट में ऐसा उलझाया हुआ है ना, ऐसे आई मीन होमवर्क देते हैं डेली बेसिस पे कि आप सोच के परेशान उसमें उलझे जा रहे हैं, परेशान रहते हैं, आपको कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है और आप बहकते जाते हैं। हमारी सोसाइटी बहुत आसानी से बहक भी रही है कि ये भी मतलब बहुत आसानी से बहकाया जा रहा है। उसकी जीत आपकी जीत है। ऐसी जीत का क्या फायदा शिवा, जो अपनों को ही अपनों से लड़ा दे, वो भी धर्म के नाम पर। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है।
फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना। ये कंफ्यूजन की मेन वजह क्या है पता है? कि जैसे तुमने बोला चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग मॉरल्स, चेंजिंग वैल्यू सिस्टम्स। मतलब कौन सा वैल्यू सिस्टम है, क्या सच है? एवरीथिंग इज लाइक कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जमाना है। मतलब झूठ को सच साबित करना और सच को झूठ साबित करना, मतलब ये सब मिनटों का काम है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड नहीं है, कोविड इज वुहान फ्लू या चाइना फ्लू, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना कहो, या फिर वैक्सीनेशंस क्यों ले रहे, वैक्सीनेशंस के मतलब लेना पागलपन है। हाँ, साइड इफेक्ट्स आगे कुछ हो सकता है। मास्क मत पहनो, मतलब सब कुछ कॉर्पोरेट्स की साजिश है। मतलब ये हॉलोकॉस्ट ये कभी हुआ ही था नहीं। और ये जो क्या कहे, मतलब हिटलर आजकल हिटलर ग्रेट है और महात्मा में भी खोट है वाली, मतलब नई थियरीज बनती जा रही है। और तुमने वो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिल गेट्स भी सुने होंगे, द होल पैंडेमिक हैज बीन मास्टरमाइंडेड बाय दिस इंडिविजुअल। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा फैलाया जा रहा है झूठ। तो सोचो एक बच्चा जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, बिल गेट्स बनेगा और खूब कमाएगा और लोगों की सेवा करेगा, और वो कंफ्यूज नहीं होगा कि किसको रोल मॉडल चुनना है। मतलब वो कैसे रोल मॉडल चुनेगा अपना? ऑल अराउंड अस आवर रोल मॉडल्स कम क्रैशिंग डाउन। तो सारे तो रोल मॉडल्स को खत्म किया जा रहा है देखा जाए तो। जब तुम गांधी की बात कर रही हो तो गांधी का भी तो आज क्या है, उनकी सारी जो फिलॉसफी उनकी सब को इरेज किया जा रहा है, उसको उल्टे उसमें दिखाया जा रहा है, पिक्चर फ्रेम में दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि अर्थ गोल नहीं फ्लैट है, इसे भी तो सच साबित करने में लगे हैं लोग। जबकि कोई ये भी जब कोई वाइडली एक्सेप्टेड एक ट्रुथ नहीं है तो ये बताओ वेयर विल मैन प्लेस हिज मॉरल्स ऑन? देयर इज नो वे। और जबकि आपके पास आज के जमाने में इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज अवेलेबल हैं अपनी रोजमर्रे की उलझनों को सुलझाने के लिए, मतलब हाउ टू बी कंटेंट इन लाइफ। सत्संग पे इतने लोग ऑन ए डेली बेसिस अटेंड करते हैं सत्संग। साइंटिफिक फूड कौन से हैं, योगा क्या है, कितने सारे डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं, सब ट्राई किया जा रहा है। लेकिन मोरालिटी फिर भी बहुत कम नजर आ रही है। मतलब मोक्ष और मोरालिटी वाली बातें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि यही ना, ये जो हमारे ये सब जो कर रहे हैं, दे आर जस्ट द टॉप 20%, द क्रीम। बाकी 80% तो वही रोजी रोटी वाली वो रोटी की रेस में लगे। रेस फॉर रोटी, हाँ सही कहा तुमने। रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। गोल गोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। मौत का तमाशा चला है बेतहाशा, जीने की फुर्सत नहीं है यहाँ। और हम भी और तुम भी सब इस रेस में शामिल हैं। एक मतलब देश छोड़ परदेश आए हैं, आके बसे हैं, अपने अपनों के लिए एक फ्यूचर सेट करने की कोशिश में लगे हैं। एंड वी आर thought of as the well of cream of India. But do you know that the glorified IT industry makes less than 10% contribution to the country's GDP? और जबकि हम जो है वो क्रीम ऑफ इंडिया है, बेसिक है, बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है, लेकिन उसके ऊपर हमें पता है वो तो मतलब मुश्किल से हो पा रहा है। और बाकी वही है हमारा आम आदमी, वही आम धक्का मुक्की। मतलब एजुकेशन इज द ओनली वे आउट फॉर हिम। मतलब अच्छा पढ़ो और अच्छी नौकरी पे लगो और तरक्की करो, लेकिन ये अच्छा एजुकेशन इट्स सच अ रेयरिटी। कैसे होगा इस महंगाई के जमाने में? क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन, मतलब एवरीथिंग इज लाइक एन हिमालयन टास्क फॉर द कॉमन मैन। तो ऐसी सिचुएशंस में कोई बेचारा क्या करे? मतलब मोरालिटी पे चलेगा तो भूखा मर जाएगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा। एंड सपोज चलो मोरालिटी पे वो चला भी तो ज्यादा से ज्यादा अपनी परेशानी के अगेंस्ट वो आवाज ही तो उठा सकता है। मतलब वैसे भी शरीफ आदमी के पास सिवाय आवाज के है भी नहीं कुछ। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। आम नहीं है वरना यहाँ
आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। लेकिन आजकल ये जो आवाज है इसको आसानी से म्यूट किया जा रहा है, मतलब किया जा सकता है। और शोर मचाने वाले लोग अपनी बात है मतलब सन्नाटों में भी पहुंचा पा रहे हैं। पता नहीं है क्या तुम्हें क्या कहते हैं, पर्सन हु इज वाइज, द वाइज मैन इज अफ्रेड टू ओपन हिज माउथ whereas fools keep on shouting around. वेलकम टू 21st सेंचुरी AK। अच्छा, मुझे क्या लगता था कि जैसे जैसे दुनिया जो है प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, मतलब झूठ का पर्दाफाश हो जाया करेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और झूठ और सच एक एक अलग अलग तराजू में हर कोई दूर से भी देख पाएगा। मतलब इतना आसान हो जाएगा इंसान के लिए सच में से झूठ निकालना। लेकिन ये तो एक भी उल्टा टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब इंफॉर्मेशन इज ऑन योर फिंगर टिप, यू ऑल्सो गेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम। मतलब किसी के लिए भी ये जज कर पाना कि क्या सही क्या गलत है आने वाले वक्तों पे और मुश्किल होने वाला है। आई मीन कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। मतलब झूठ को इतना लॉजिक और रीजनिंग दे दी गई है, उसके इतने गवाह पैदा कर दिए गए हैं कि सच अकेला देख इंसान खुद भी डर जाएगा। मतलब थका हुआ, मुरझाया, जिसने खुद भी पहले से ही अपने हार मान ली हो, वो क्या मुकाबला कर पाएगा इन मजबूत धाकड़ लोगों से, ये बताओ। जैसे अपनी मूवी पुष्पा में एक हीरो की हालत क्या, हर दौर में बेचारा जब छोटा था तब उसको छोड़ा नहीं जाता है, जब वो बड़ा होता है तब उसको उसके सरनेम के लिए पूछा जाता है। सरनेम नहीं है तो तुम सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक रिस्पेक्टफुल जगह नहीं पा सकते हो। तो बेचारा हर दौर में मुश्किलों से गुजर रहा है और उसको इतना फाइट बैक करना पड़ता है कि उसको गलत और सही का उसको अंदाजा ही नहीं रह जाता है। वो गलत ही रास्ते पे इतने कॉन्फिडेंस से बढ़ता है। पता है, तुम पुष्पा वाली इससे बाहर निकलोगी नहीं। पुष्पा का क्रेडिट जाता है मेरे नेफ्यू को, उसने मुझे काफी फोर्स किया, प्लीज आप देखिए। मुझे भी उलझा दिया, मुझे भी वो मोरालिटी वाले सवाल पे मुझे मेरे मुंह से जो भी बुलवाना था सब मुझसे बुलवा दिया। अच्छा, क्या है इस मूवी में इसी पे शुरू हो जाए? कुछ नहीं है मेरी माँ। इनफैक्ट यू नो उसके गलत रास्ते को क्या ग्लोरीफाई किया है, मतलब उसको ग्लोरीफाई करने पर भी सारी सिंपैथी लेके जाता है वो। मतलब आई वाज क्लैपिंग यू नो फॉर पुष्पा। लेकिन एक ये हमारा समाज कंट्रीब्यूट करता है उसके इस गलत रास्ते पे जाने के लिए। अगर ये समाज खड़ा हो जाए, यूनाइटेड हो जाए और एक आवाज में सही बोलने की हिम्मत दिखाए, आई मीन एक ही बार ही सही, तो पुष्पा जैसे कैरेक्टर्स कभी भी किसी सरनेम के मोहताज नहीं रहेंगे। आई मीन किसी भी बाप के मोहताज नहीं होंगे। The common man is so busy with himself. तो मैंने लगता कि मतलब खुद की इनसिक्योरिटीज को वो झेल रहा है, खुद को स्टेबल करने में लगा है, तो वो किसी का क्या मदद करेगा? मतलब तुम उससे क्या एक्सपेक्ट क्या करोगी? तब तो गई भैंस पानी में एके जी। फिर तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, हर कोई एक दूसरे की टांगे खींचने में लगा रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा करप्शन किस फील्ड में दिखाई देता है? करप्शन का क्या है, मतलब हर छोटे से बड़े लेवल तक में होगा भाई। क्यों? हाँ, माना सारे लेवल्स पे होगा, लेकिन कहीं तो सबसे ज्यादा होगा। आई मीन अनलिमिटेड, अनस्टॉपेबल। जैसे वो जो बोलते हैं ना, द बाबूज इन द ऑफिस, बेचारा मतलब कितना कमाता है, धक्का मुक्की वाले इस प्रेशर की दुनिया में वो कुछ न कुछ तो ऊपरी थोड़ा बहुत ले लेता है, प्यून्स लेता है, सरकारी दफ्तर ही नहीं प्राइवेट कंसर्न में भी एम्प्लॉइज, बॉसेस, कितना कमीशन लेना, लिविंग के हिसाब से वो भी ज्यादा नहीं। मतलब इंडिया काफी महंगा है। ये बात सही है। तुम पूछना क्या चाहती हो? मतलब इंडिया इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग बहुत महंगा हो चुका है। तो पता ऐसे में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सोचता तो होगा ही शॉपिंग करने में या कुछ भी ऊपर ही करने में, एक बार सोचता तो होगा। लेकिन मेरा मतलब है कि मजदूर, किसान, सिपाही या फिर तुम कह लो स्मॉल बिजनेसमैन या फिर बिग बिजनेसमैन, देखो सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी अपनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं और कईयों को हमारे देश में के खिलाते भी हैं। मतलब हर कोई अपना काम ईमानदारी से मेहनत के साथ कर रहा है, पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन बचा कौन?
बुढ़ी भूख मरती नहीं, जिंदा है अभी, कोई इन बुजुर्गों से कैसे लड़े। बाजारों के भाव मेरे ताऊ से बड़े, मकानों पे पगड़ी वाले ससुर खड़े। रोज कोई मीटिंग, रोज कोई भाषण, भाषण पे राशन नहीं है यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है। कौन बचा? पुष्पा देखो जवाब तो खुद बचा मिल जाएगा। करप्शन का जो किंग ऑफ करप्शन कौन सा बोलो फील्ड मेरी है, बात नहीं बोलोगे। रखो, ठीक है। और इसके लिए मुझे पुष्पा देखना ऑडियंस है। को भी सोचने दो। तो मेरे सवालों का जवाब भले ही ना हम मिले, लेकिन जवाब तो entertainment हमने जरूर जैसे तैसे मिलेगा। दे ही दिया। तुम्हारा दोस्त मैं बोल ही देती है कि चलो बाय मेरी बाय प्यारी बाय। बोली है हाँ कि- बोली हाँ। बोली नहीं। चलो तुम ठीक है, तुम फिर next तुम मुझे episode में मिलते हैं भड़काती किसी और हो, topic तुम मुझे पे। सवाल देती हो और मुझे भड़काती हो, और मैं सच बोलने लगती हूँ तो बोलती हूँ बोलने नहीं कंट्रोल देती हूँ, कंट्रोल हाँ, तुम्हें सच कंट्रोल। बोलने नहीं देती हूँ। मैं पुष्पा देख लेती हूँ, अभी मुझसे सवाल करना छोड़ दो। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।